हाय दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं ITH, ITL, STL को। ओके, तो आप जैसे आप लोगों ने बॉस चौक एंड इंडस्टमेंट ये सब चीज़ें लर्न की हैं एंड आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं एंड आप सभी को ये सब चीज़ें पता है। ओके, तो ये ITH, ITL उसका एडवांस वर्जन है जो कि ICT का एक पार्ट है एंड ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आप इसको यूज़ करके अच्छी अच्छी एंट्री पकड़ सकते हैं। आपको लॉस शायद मे बी ना हो ज़्यादा। एंड ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ITH, ITL एंड STH, STL की फुल फॉर्म क्या है एंड ये क्या चीज़ है। तो ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड ITL इंटरमीडिएट टर्म लो एंड STH शॉर्ट टर्म हाई एंड STL शॉर्ट टर्म लो। ओके, एंड अब देखो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो कुछ देखो, पहले आपको ITH पकड़ने के लिए 3 कैंडल फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेफ्ट में 3 कैंडल फॉर्मेशन, मिड में 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड राइट में 3 कैंडल फॉर्मेशन जब होंगी तब आपका एक ये वैलिड ITL बनेगा। ओके, वैसे ही आपका ITH में है एंड पहले लेफ्ट में 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड मिड में एंड फिर राइट में, तब जाके आपका ये एक ITH बनेगा। आया इतना समझ में। एंड ये मतलब ये 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे आपका एक ट्रेंड चल रहा है, मान लो एक डाउन ट्रेंड है, पहला स्विंग, फिर मार्केट थोड़ा अप, देन फिर दूसरा स्विंग, फिर अप, देन तीसरा स्विंग, फिर अप। ओके, तो अब इसके बीच में जो 3 कैंडल्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे, लाइक कुछ, रुकिए मैं दिखाता हूँ। लाइक कुछ ऐसी आपकी 3 कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट होती है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड देखो, फर्स्ट वाली थोड़ी ऊपर एंड सेकंड वाली थोड़ी नीचे एंड थर्ड वाली इसके ऊपर। ओके, तब ये एक वैलिड 3 कैंडल फॉर्मेशन माना जाएगा। वैसे ही मिड में भी फर्स्ट थोड़ी ऊपर एंड सेकंड वाली थोड़ी नीचे एंड लास्ट वाली थोड़ी ऊपर, 3 कैंडल फॉर्मेशन। एंड ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट वाली थोड़ी मतलब मिड में एंड सॉरी थोड़ी ऊपर एंड सेकंड वाली मिड में थोड़ी नीचे एंड थर्ड वाली थोड़ी ऊपर एंड यहाँ पे क्लोज। तो ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट हुआ पहला। ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन। मतलब एक ITH वैलिड ITH के लिए आपको 3 कैंडल यानी कि 3 या 9 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। एक 3 यहाँ पे एंड एक 3 यहाँ पे एंड एक 3 यहाँ पे। ओके, तब जाके आपका एक वैलिड ITL बनेगा। वैसे ही आपका ITH में भी है, फर्स्ट आपकी थोड़ी मतलब नीचे रहेगी मिड वाली से एंड मिड वाली थोड़ी ऊपर एंड लास्ट वाली फिर आपकी थोड़ी नीचे, तभी जाके एक वैलिड 3 कैंडल फॉर्मेशन होगा। एंड फिर उसी तरह आपका एक यहाँ पे थोड़ा नीचे एंड मिड वाली हमेशा अप में रहेगी एंड जो लास्ट वाली रहेगी उसके नीचे रहेगी। भले ही विक जितनी बड़ी बने बट नीचे होनी चाहिए, तब जाके एक वैलिड 3 कैंडल फॉर्मेशन माना जाएगा। एंड इसी तरह यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड उसके बाद आपका ITH जो है वैलिड होगा एंड तब आप इसको वैलिड ITH मान सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म हाई, पहली कैंडल मतलब यहाँ पे एंड दूसरी कैंडल इस कैंडल के अप में आके क्लोजिंग या वीक बना दे एंड तीसरी वाली इसके नीचे एंड वीक चाहे लंबी क्यों ना बने बट इसके नीचे होनी चाहिए, तब जाके आपका एक वैलिड STH होगा। तो ये बात आप याद रखना। ओके, अब मैं एक सेकंड इसे रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखो, लाइक जैसे ITH एंड ITL आपको मान लो आपका एक ये वाला हाई टाइम फ्रेम का POI है जहाँ पे आपका ITL बना हुआ है एंड आपका जो ITH है वो देखो आपका जो ITH है वो क्रिएट हो रखा है नीचे की साइड एंड आपका जो ITH है वो ऊपर की साइड क्रिएट होना बाकी है। क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। लेफ्ट में एक ITH है मान लो, लेफ्ट में एक ITH है मान लो। ओके, देन अब देखो मार्केट ITL बना दिया है एंड अब इसने अपना POI डन कर दिया है एंड अब इसका क्या काम है पता है। ITL बन चुका है। ओके, अब ये ITH की तरफ बढ़ेगा एंड अपसाइड, डाउनसाइड, एक स्विंग, शॉर्ट टर्म लो, अपसाइड, डाउनसाइड, शॉर्ट टर्म लो, अपसाइड, डाउनसाइड, शॉर्ट टर्म लो, अपसाइड, डाउनसाइड, शॉर्ट टर्म लो एंड अपसाइड एंड POI टैप। अब उसके बाद देखो जैसे ही ITH
आपका टच हो जाता है, ITH ब्रेक हो जाता है। अब देखो मार्केट या तो अपना ट्रेंड चेंज करेगा एंड या फिर रिवर्सल कोई रिट्रेसमेंट देगा एंड उसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट देगा। अगर मार्केट का ब्यास जो था अपसाइड तक यहीं तक था एंड डन हो चुका है, अब मार्केट का ब्यास डाउनसाइड का हो गया तो मार्केट पूरा ही नीचे आएगा। अगर मार्केट का ब्यास अपसाइड अभी भी है तो क्या करेगा, एक नेक्स्ट यहाँ पे ITH बनाएगा। ओके, ITH बनाने के बाद फिर वो डाउन आएगा एंड फिर एक ITL बनाएगा। ओके, ITL बना के फिर मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाके इस ITH को लेगा एंड फिर यहाँ से एक गिरावट देगा। गिरावट देने के बाद फिर एक न्यू ITH बनेगा एंड फिर ITL बनेगा। ओके, ITL बनने के बाद फिर मार्केट अपसाइड, ऐसे ही करते हुए मार्केट अपना ITH और ITL क्रिएट करता हुआ जाएगा। अब देखो एक रूल हमेशा ये याद रखना, जब ITH ले लिया जाए तो एक गिरावट होगी, चाहे वो गिरावट थोड़ी सी ही क्यों ना हो। देखो क्यों ऐसी गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है एंड उसके बाद इसको अपसाइड जाना है। अगर इसका जो PY है, इसका जो ब्यास है यहीं तक है तो यहाँ से फिर गिरावट बड़ी होगी। अगर ब्यास और भी अपसाइड है तो फिर उसको और भी अप जाना है, बट उसके लिए उसको मार्केट को लिक्विडिटी लेनी जरूरी है एंड नीचे की साइड आएगा, फ्यूल लेगा तब अप निकलेगा एंड न्यू ITL बनेगा तब अप साइड जाएगा। एंड अब देखो एक रूल मैं आपको और बता देता हूँ, जब तक आपका ITH ना ले लिया जाए, जब ब्यास आपके हों एंड ITH ना ले लिया जाए तो आपका शॉर्ट टर्म लो कभी नहीं टूटेगा। शॉर्ट टर्म लो हमेशा सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है एंड ओवरऑल ब्याज भी अपसाइड है। ये गिरावट सिर्फ एक लिक्विडिटी लेने आया है, मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक कर रहा है एंड उसी के बाद थोड़ा नीचे आने का ये वाला PY पे टैप करने का मार्केट अपसाइड। एंड ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है हाँ भाई यार ITH को मार्केट लेगा उसके बाद ही मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, तो हम इस सिचुएशन में एक बेस्ट एंट्री यहाँ पे कोई भी PY देख के बढ़िया सी एंट्री बना सकते हैं एंड SL इसके नीचे लगा के एंड पूरे यहाँ तक पकड़ सकते हैं। ओके, मैंने इसलिए बोला आपको ITH एंड ITL जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो बहुत एडवांस है, आप इसके थ्रू बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो एक वैलिड ITL बनने के लिए एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन ITL क्रिएट। ओके, एंड STL के लिए सिर्फ सिंगल थ्री कैंडल फॉर्मेशन होगा, चलेगा। सिंगल थ्री कैंडल फॉर्मेशन होगा तो मतलब वो एक वैलिड STL होगा। ओके, इतना समझ में आया। एंड अगर देखो मार्केट का ब्याज सिर्फ यहीं तक था तो देखो जब ये इसको डन कर देगा एंड उसके बाद देखना आप STH आपके ब्रेक होते हुए दिखेंगे, आपको STH आपके ब्रेक होते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि मार्केट का जो मतलब टारगेट था एंड जो भी मतलब TP था, जहाँ बिग प्लेयर्स का जो भी पोजीशन था वो यहाँ पे आके डन हुआ था। अब एंड बिग प्लेयर्स का जो भी मतलब टारगेट था वो डन हो चुका है। अब देखो मार्केट बिग प्लेयर्स कैसे घुमा देंगे, अब वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अपनी पोजीशन यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेंगे एंड लो को ट्रैप करेंगे। एंड जब ऐसा हो डाउन STH ब्रेक, फर्स्ट टाइम STH ब्रेक हुआ, आपने देखा STH ब्रेक हुआ, अब अप साइड गया। सेकेंड टाइम STL ब्रेक। ओके, अब आप क्या करो कि ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से एंट्री बनाओ एंड कहाँ तक, जो आप देखो न्यू ITL बना होगा एंड वहाँ तक, और एंड आप अपना STH के ऊपर ट्रेल करते हुए जाओ। देखो जो STL एंड STH होता है ना, ये आपको SL ट्रेल करने के लिए भी काम आता है। मान लो लाइक आपने सॉरी गाइस, मान लो यहाँ पे आपने देखा ITL बन गया एंड आपने इस वाले PY से एंट्री बनाई। ठीक, आपने इस वाले PY से एंट्री बनाई एंड आपका जो ओवरऑल टारगेट है वो ये वाला ITH है एंड अब मार्केट निकल रहा है आपके डायरेक्शन में। ओके, तो अब आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, मार्केट अब गया डाउन आया एंड फिर अब जा रहा है, तो यहाँ पे STH बना, थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। ओके, अब आप क्या करते हैं, अपना SL यहाँ पे लेके आते हैं एंड फिर उसी तरह मार्केट इसको बॉस करता है, फिर नीचे एंड STL बनाता है, फिर मार्केट अप साइड अपना आप SL यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आपका PY डन हो जाए तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, आप मतलब ट्रेल SL भी ले सकते हैं। इतना समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, पूछ लेना कि समझ में नहीं आया।
ओके। एंड उसी तरह STH का भी है, फर्स्ट टाइम आएगा एंड POI पे आएगा मार्केट एंट्री। आप अपना शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं एंड आपका पूरा टारगेट यहाँ तक एंड आपका SL फिलहाल अभी इसके ऊपर है। जब मार्केट ये STH को मार्केट क्रिएट कर दें नीचे की साइड जाए तो अपना SL को कॉस्ट पे भी लेके आ सकते हैं एंड या वेट कर सकते हैं नेक्स्ट STH बनने का, उसके बाद आप अपना SL यहाँ पे एंड इसी तरह आप करते 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 अपना पूरा प्रॉफिट एक ट्रेड में ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना SL जो है ना ट्रेल भी होता है एंड कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर से कि नहीं यार मैं सही हूँ, मैंने जो ट्रेड लिया है वो एक सही डायरेक्शन में। तो बस इतना आपको समझाना था, आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैलिड ITH एंड ITL बनने के लिए आपको 3 कैंडल फॉर्मेशन का होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो वो एक वैलिड ITH नहीं माना जाएगा। तो अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो गाइस ये यूरो का चार्ट है एंड आप देखो मैंने जो ITH ये वाला मार्क किया है, तो मैंने जो ये वाला ITH मार्क किया यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मतलब वो ग्रीन वाली, दूसरी रेड यानी ब्लैक एंड थर्ड कैंडल यहाँ पे फर्स्ट मतलब इसके राइट में, इसके हाई पे नहीं थी एंड फर्स्ट इसके राइट में एंड इसके यहीं तक क्लोजिंग थी एंड इसके अप साइड में नहीं गई। सेकंड जो कैंडल थी उसने अप साइड गई एंड थर्ड कैंडल नीचे। ओके, नो डाउट कैंडल छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ एक वैलिड 3 कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए एंड फर्स्ट हो गया एंड सेकंड फर्स्ट कैंडल ये वाली, दूसरी ये वाली एंड तीसरी ये वाली, 3 कैंडल फॉर्मेशन दो मिल गए एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये एक बार 3 कैंडल फॉर्मेशन। ओके, अब आपका ये एक वैलिड ITH बन गया। ओके, एंड नीचे की साइड एक ITL है जहां मार्केट को जाना है। ओके, अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। पहला STH यहाँ पे क्रिएट होता है, पहला STH यहाँ पे बनता है। मान लो ये पहला आपका STH था एंड यहाँ पे सेकंड STH। ओके, अब आप कंफर्म होगा कि हाँ अब ट्रेंड मार्केट नीचे की साइड जाने के लिए रेडी है एंड यहाँ पे आप अपना एक एंट्री बनाते हो इस POI को देख के एंड यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट करते हो। यहाँ पे SL आपको इस STH के अपसाइड एंड पूरा टारगेट आपका यहाँ तक डन। अब आपने देखा कि आपका STH आपके STH से एंट्री हुई ना कि ITH से आप एंट्री नहीं ले सकते। हाँ कोई हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट आप ले सकते हो, बट एक कंफर्मेशन वाली ट्रेड ये होती है एंड उसके बाद STH मतलब यहाँ पे आपके एंट्री पॉइंट, दूसरा STH यहाँ क्रिएट होता है। आप देखते नीचे आया मार्केट एंड तीसरा STH यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो नीचे जब मार्केट नीचे जा रहा था, अब इसके नीचे जाने के में आप अपना जो अपना SL एंड जो भी था पोजीशन यहाँ पे लेके आ जाओ। ओके, अब मार्केट नीचे आया फिर STH बनाया एंड आपका जो पोजीशन था एंड जो भी कॉस्ट एंड जो भी प्राइस थी आप जो यहाँ पे सेट कर देते हो। ओके, अब आप रिस्क फ्री हो गए। अब आप देखते हो कि हाँ ITL ले लिया गया, अब मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो एक परफेक्ट ट्रेड आपको मिल गई। ओके, एंड अब देखो हमने क्या देखा कि ITL ले लिया गया, प्रीवियस जो ITL था उसको ले लिया गया, अब न्यू ITL क्रिएट हुआ है। ओके, तो देखो न्यू ITL क्रिएट हुआ है, तो अब ये ITL क्रिएट कैसे हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल फॉर्मेशन। ओके ओके, एंड ये एक वैलिड ITL हुआ एंड जो अपना ITH है वो ऊपर के साइड में बना हुआ है। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि मैंने जैसा बोला था आपको कि अपना जो भी ITL था वो ले लिया गया एंड अब मार्केट का जो भी POI था डन हो चुका है। अब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है, अब वो अपसाइड की तरफ निकलेगा। तो ITL बना, देन STH क्रिएट हुआ, देन सेकंड STH एंड फिर अपसाइड फिर STH। अब ये नोटिस करना कि सारे जो STH हैं ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ये लो नहीं ले रहा है मार्केट। STH 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 एंड अब जो पिछले वाले STH एंड ये वाला STH
एंड ये पिछले वाले जो STH हैं ये अब ब्रेक हो रहे हैं, अब ये ब्रेक हो रहे हैं। एंड जो पिछले वाले STH थे ये ब्रेक हो रहे हैं एंड ITH ब्रेक। वाई, ऐसा क्यों? देखो मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो गया, नीचे के POI डन थे एंड नीचे से अब POI टैप करके मार्केट को अपसाइड की तरफ निकलना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो ITH बना एंड यहाँ पे STL बना तो वो मार्केट अपसाइड गया एंड ITH को ब्रेक क्या करता है यहाँ पे। ITH लेने के बाद मैंने आपको क्या बोला, जैसे ITH लेगा एंड एक गिरावट होगी, चाहे वो छोटी गिरावट हो या बड़ी गिरावट हो। अगर उसको अपसाइड जाना है तो वो छोटी गिरावट होगी, अगर उसको मतलब डाउन आना है तो वो बड़ी गिरावट होगी। तो उसको जाना था अपसाइड बट इसने क्या किया, एक छोटी सी गिरावट की एंड यहाँ पे ITL बना, न्यू ITL एंड ITL बनने के बाद ये ITH बना एंड इसी तरह मार्केट STL करता हुआ मार्केट अपसाइड गया एंड यहाँ पे इसने डन किया एंड फिर एक छोटी सी गिरावट एंड इसी के साथ ट्रेंड का रिवर्स हो गया एंड मार्केट नीचे की साइड आ गया। यानी कि मार्केट को फिर नीचे जाना था बट वो क्या करता है कि नीचे आता है, लोगों की लिक्विडिटी लेता है, लोगों को ट्रैप करता है, फिर अपसाइड जाता है। ये जो जोन है, देखो ये वाला जो जोन है ना, ये एक ट्रैप है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कुछ ऐसा, ये एक ट्रैप है। ओके, ये बिग प्लेयर्स का एक जाल है, इसमें नहीं फंसना। तो आई होप बस इतनी उम्मीद है मुझे आपसे, मतलब मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई, STH STL एंड ITH ITL कैसे क्रिएट होता है, कैसे मतलब हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें ना मतलब एक बार अच्छे से फाइंड करना बताता हूँ कि आप इसको कैसे मार्क कर सकते हो। तो मैं आपको एक ले चलता हूँ इसी चार्ट पे प्रीवियस डे, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे एक ये वाला मतलब लो एंड हाई, तो देखो आप इसको 15 मिनट पे ही ले सकते हो, 5 मिनट पे भी ले सकते हो, 30 मिनट पे ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितने टाइम पे लो, लेकिन 5 से कम नहीं। ओके, तो गाइज मैं आपको ITH एंड ITL एंड STL मार्क करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम ये वाला स्विंग लेते हैं। ओके, ये एंड ये, तो हम पहले ITH मार्क करते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ITH हम लोग कैसे मार्क करें। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला एक स्विंग एंड दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला एक स्विंग। ओके, एंड ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, देखो मैं ये सब चीज़ें जो मार्क की हैं, देखो आप देख सकते हो ये इसके हाई का है बट इसका ये लो है एंड इसका ये लो, पर सबसे हाई मिड वाला पार्ट है। ओके, तभी मैंने कि ITH मार्क किया, एक वैलिड ITH है, ITH। ओके, अब इसमें शॉर्ट टर्म लो एंड सॉरी शॉर्ट टर्म हाई मार्क करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक वैलिड शॉर्ट टर्म हाई STH। ओके गाइज, एंड एक शॉर्ट टर्म हाई कहाँ पे है, ये रेंज थोड़ी छोटी है बट एक मतलब पकड़ने लायक है। ओके, एंड दूसरा शॉर्ट टर्म लो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे। ओके, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप मार कर सकते। चलो हटाओ उसको। ओके, अब यहाँ पे आपका एक ITL मार्क करते हैं जो वैलिड हो, और तो फर्स्ट 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे। ओके, एंड सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगी हमें अपसाइड में थोड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला। ओके, एंड एक ये वाला, तो ये वैलिड ITL बन चुका है अपना, ITL इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है गाइस, अब आपका जो है STL देखते हैं, शॉर्ट टर्म लो। शॉर्ट टर्म लो पहला स्विंग फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपका है शॉर्ट टर्म लो। ओके, इस पहला शॉर्ट टर्म लो ये रहा आपका एंड दूसरा शॉर्ट टर्म लो इसके ऊपर थोड़ा सा एंड तीसरा शॉर्ट टर्म लो ये वाला पार्ट
एंड चौथा शॉर्ट टर्म लो, ये वाला पार्ट। यहाँ पे मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड प्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। एंड चौथा आपका शॉर्ट टर्म लो, ये वाला पार्ट। एंड फिफ्थ आपका शॉर्ट टर्म लो, ये वाला पार्ट। एंड यहाँ पे भी हल्का सा शॉर्ट टर्म लो है। ओके, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ बट है, मैं मार्क कर ही देता हूँ। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म लो देखने को मिला एंड आपका एक शॉर्ट टर्म लो इस वाले पार्ट में देखना। एंड इसी तरह यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो है एंड एक लास्ट शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे। ओके, तो अब देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। पहला आपका ITH ये था, डन। एंड ये देखो शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक नहीं हो रहा था प्रीवियस में, यहाँ पे कोई PY रहा होगा। एंड प्रीवियस मतलब थोड़ा पीछे देखेंगे तो एक ITL हम लोगों को दिखेगा, बट इतना पीछे में नहीं जा रहा। आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ जाओ। एंड ITH बना एंड अब ये नीचे आया एंड ITL क्रिएट किया। ओके, ITL बनाने के बाद अब ये मार्केट क्या कर रहा है कि ITH को लेने जा रहा है। जब भी एक प्रीवियस मतलब पिछला ITL ब्रेक हो जाए एंड फिर वो एक न्यू ITL बना दे, तो वो फिर न्यू ITH को लेने के लिए जाता है। मतलब जो प्रीवियस ITL होता है उसको लेने के लिए जाता है। तो ठीक है, एंड अब यहाँ पे ITL बना एंड नीचे आया STH बनाया एंड फिर इसी तरह मार्केट STH बनाते बनाते अपसाइड जैसे ही वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो जो शॉर्ट टर्म हाई थे वो ब्रेक होने लगते हैं। यहाँ पे दो ही शॉर्ट टर्म हाई देखने को मिले हैं, तो ये फर्स्ट शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक एंड दूसरा शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक एंड ITH ब्रेक। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, ITH ब्रेक होने के बाद एक गिरावट होती है, चाहे वो गिरावट छोटी सी क्यों ना हो। जैसे ही ITH ब्रेक हुआ, अब गया एंड छोटी सी गिरावट, फिर अपसाइड। क्यों गिरावट हुई, क्योंकि उसको न्यू ITH बनाना था। अपसाइड न्यू ITH बना, यहाँ पे एक ITH लाइक बना होगा छोटे टाइम फ्रेम पे एंड वो बना एंड उसको मार्केट ब्रेक किया, न्यू ITL बनाता है, फिर मार्केट अप डाउन करता रहता है। जैसे बॉस चौक में होता नहीं कि मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद न्यू IDM न्यू ये सब चीज़ें बनाता है, वैसे ही ITL न्यू बनाता रहता है मार्केट। कब तक, जब तक उसका एक PY डन ना हो जाए तब तक। तो आपको समझ में आया हो कैसे इन चीज़ों को मार्क करना। आप एक हाई टाइम फ्रेम को पकड़ लो। ओके, जैसे 1 डे 4 आवर के टाइम फ्रेम में PY मार्क कर लो। ओके, अगर मार्केट PY पे है तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो देखो कि बना है। एंड अगर उस PY पे नहीं है, तो अगर मार्केट उस PY पे आने वाला है तो उससे प्रीवियस वाले PY पे आप देखो कि वहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म हाई बना है, सॉरी ITH बना है या ITL बना है। अगर ITH बन चुका है तो डेफिनेटली नीचे की साइड आएगा एंड जो आपका प्रीवियस ITL बना हुआ है उसको लेगा, देन फिर न्यू ITL बनाएगा एंड फिर उसको बनाने के बाद जो आपका पिछला ITH है उसको लेने के लिए मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब एडवांस में है, तो आपको समझ में नहीं आएंगी, बट आप इस वीडियो को दो तीन बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजिंग भरा है बस ये ICT में ना, ये सारी चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग भरी है, बट इसके बाद ना चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। हाँ, बट माइंड थोड़ा स्ट्रांग रहेगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो उम्मीद है आप ITH एंड ITL को समझे होंगे। देन फिर देखो इसी तरह यहाँ पे ITH बना, ठीक है, एंड प्रीवियस में यहाँ पे एक ITL हुआ होगा ज़रूर। या आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बनी होंगी एंड उसी तरह मार्केट नीचे आता है, फिर ITH ITL करता हुआ नीचे अप डाउन करता हुआ मार्केट निकलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो, एंड अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में थोड़ा बहुत भी मतलब सक्सेसफुल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में ICT की, जो इससे भी और एडवांस रहने वाली है। तो शायद वो वीडियो 2 दिन बाद आ जाएगी। अब तब तक ये चीज़ें क्लियर करो एंड BCCB ये चीज़ें क्या होती हैं ये चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं, तो वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना। वो थोड़ा बेसिक है, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब एडवांस में जाऊँगा तो आपको एडवांस समझने में दिक्कत नहीं होगी। एंड मैंने ग्वालियर से लर्न किया है एंड
करीब मुझे 2 से 1.5 साल हो गए हैं करीब सीखते ICT एंड ICT सीखते हुए। ओके, तो मैं आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ एंड मैंने कई सारे प्रोफर्म के अकाउंट भी पास किए एंड मेरे सबके सर्टिफिकेट भी हैं। तो इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई एंड ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।